जैसे एक ही काम सिर्फ बिजली का हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। मनोहर सिंह 10 साल से राज किया, अभी तक देखने नहीं आया। यहाँ के कैंडिडेट जो है मनोहर सिंह हैं और वो धोखे से 2 बार जीत चुके हैं। पहले तो 2010 में नीतीश जी उसको चोरी करके जितवाया था। लेकिन यहाँ का जैसा लिच्चड़ और ये नहीं है कोई भी, मतलब विधायक कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। चाय पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर मैं आ पहुंचा हूं किशनपुर पंचायत के हाजी चौक पर। पूछता है बिहार किसकी बनेगी सरकार, एनडीए का पल्ला होगा भारी या बनेगी महागठबंधन की सरकार। इन सारी बातों पे चर्चा करने के लिए यहाँ के ग्रामीणों से हम उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि किसकी बनेगी अब की सरकार। हमारे ख्याल से तो यहाँ कांग्रेस का ही ज़्यादा ये है जी, यहाँ लोग कांग्रेस ही को सपोर्ट कर रहे हैं। क्षेत्र में आपके कार्य हुआ है? और नहीं के बराबर। नहीं के बराबर जी। वोट देना है कि नहीं इस बार? वोट तो देना है। किसको देना पसंद करेंगे? हम लोग कांग्रेस के देते, सब कांग्रेस के तो सरकार किसकी बनेगी इस बार? सरकार कांग्रेस के बनेगी। कांग्रेस की या महागठबंधन की? हाँ, महागठबंधन की। आपको बता दें कि मनिहारी विधानसभा के अंतर्गत कुल 35 पंचायत आते हैं, जिसमें एक नगर निगम भी है। और यहाँ का सबसे प्रमुख समस्या बाढ़ एवं कटाव से पीड़ित परिवारों का बना रहता है। हमेशा लोग यहाँ बाढ़ से और कटाव से प्रभावित रहते हैं। ऐसे में चाय की दुकान पर बैठ करके लोग चाय की चुस्की का मजा लेते हैं और चुनाव पे चर्चा करते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? महागठबंधन। वर्तमान में जो नीतीश कुमार के द्वारा कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? नहीं हुआ है। क्या क्या, जैसे क्या क्या नहीं? जैसे एक ही काम सिर्फ बिजली का हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। कोई भी काम नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि सिर्फ बिजली का ही काम हो पाया है क्षेत्र में और कहीं ना कहीं बहुत सारा विकास छूट गया है। और भी लोग हैं, बात करने के लिए हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अताउर रहमान। क्या इस बार वोट करने जाएंगे? जाएंगे। क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे, क्या सोच कर? अरे बिहार में जो भी आता है तो कोई ना कोई अपना हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना ही देता है, लेकिन ये मनिहारी के बारे में कोई नहीं सोचता है जी। यहाँ आज 20 साल से रोड कटा हुआ है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। वहाँ जो है चामा में, गोपालपुर से चामा जो आती है वो रोड, वो भी टूटा हुआ है। हाँ, कोई देखने वाला नहीं है। मनोहर सिंह 10 साल से राज किया, अभी तक देखने नहीं आया। नहीं है। वोट किसको करेंगे? क्या इरादा किए हैं इस बार? अरे ये इरादा किसी को कर देंगे और क्या। कोई निर्णय नहीं। ना यहाँ कांग्रेस को देंगे, चाहे साला कोई तीसरा पार्टी को दे देंगे। वहाँ कौन सा पार्टी है वो? हाँ, हेमंत सोरेन को, उसी को वोट देंगे। इनका कहना है कि वर्तमान विधायक जो इनके मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनसे कहीं ना कहीं संतुष्ट ये नहीं है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। जी, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम तैमूर हुसैन जी। मैं शुरू से कांग्रेसी हूँ, बच्चे से, अभी भी हूँ। और इस इलाके के लोग कोई एक का दुक्का वैसे कह रहा है कुछ नोट खाने के लिए, लेकिन सब गठबंधन में वोट जाएगा। क्या इसका कारण क्या? आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता है। क्या विकास हुआ है? विकास रोड, रास्ता, बांध, हावी झावी सब कुछ हुआ है। तो ये तो नीतीश सरकार के द्वारा कराया गया है। लोगों को बसने के लिए ना जमीन सीज किया गया, दूसरा इधर है उधर है, सब चीज करके लोगों को बैठा। ये तो कांग्रेस नीतीश सरकार किया। नहीं, नीतीश सरकार के राज में ना हुआ है ये। क्या लगता है यहाँ? नीतीश के साथ गठबंधन था तब कांग्रेस का तो हुआ है। तब हुआ है जी। तो अब की बार वोट सरकार किसको बनाने का इरादा? सरकार मन गठबंधन की बनेगी, ये निश्चित बात है। इसके लिए कोई चिंता करने की बात जी बिल्कुल। इनका कहना है कि यहाँ सरकार गठबंधन की बनेगी। और भी लोग हमसे बात करने के लिए। भैया चाचा यहीं रहते हैं, हम लोग बाहर घूमते हैं, लेकिन यहाँ का जैसा लिच्चड़ और ये नहीं है कोई भी, मतलब विधायक कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। काम नहीं करता है। वो कांग्रेस को बदनाम करते हैं। वो आप उनसे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल। अरे हम क्या, हजारों लोग संतुष्ट नहीं है। जो उनसे 2 टका का मुनाफा पाते हैं वही संतुष्ट है। चाचा का बात भी ठीक है कि कांग्रेसी हैं, कांग्रेस छोड़कर वो किसी को नहीं देंगे।
और सारे दुनिया का जो ठेका ले लिए हैं वो बात भी नहीं है। एकदम जय कांग्रेस ही है, कांग्रेस जी में बिल्कुल जाएगा। बताएंगे इस बार ये वोट आजिल किसको फाजिल करना आदमी चाहिए, का बात सरकार नहीं किसकी देंगे। बननी चाहिए? सरकार उसी की बनना चाहिए जो विकास के लिए सोचे। इस बार विकास क्या हुआ है आपके गांव में? हमारे गांव में विकास कुछ भी अभी हुआ नहीं। जो रोड बनना था, खाली बिजली जो आनी थी बिजली आई है, मतलब कि रोड रास्ता ठीक नहीं हमारे गांव का। तो अब हाल देख रहे हैं कि कहीं कोई रास्ता जो है मुख्य सड़क से नहीं मिला हुआ है। कटाव की समस्या से यहाँ के अहमदाबाद वासियों को निजात मिली? नहीं, ये तो कभी मिलेगी भी नहीं, हमको लगता है। नहीं मिलेगी। ये कटाव की समस्या से कभी जो है ये इसको निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ महानंदा है। और गंगा में अगर काम उम चलता है, चलते चलते वो फिर पानी का समय आ जाता है और फिर जो है वो कटना शुरू हो जाता है। जितना काम किया होता फिर खत्म हो जाता है। फिर किनके शासनकाल में ये काम हुआ था? ये तो नीतीश के शासन में हुआ है। क्या संतोषजनक काम हुआ था? नहीं, संतोषजनक काम तो कभी भी नहीं हो सकता है। गंगा में काम करने के लिए बहुत बड़े बजट की ज़रूरत है और उसको सही से करने की ज़रूरत है, सही समय पर करने की ज़रूरत है। अब बाढ़ का समय आया और काम शुरू किया आपने, काम अधूरा रह गया, फिर बाढ़ आ गया। सरकार इस बार किसकी बननी चाहिए? ये तो जनता फैसला करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। आप जनता नहीं है क्या? हम भी जनता हैं, लेकिन हम अकेले कैसे बोलेंगे किसकी बनना चाहिए। आपका अपना मत है ना, मत का सरकार उसी की बनना चाहिए जो विकास के लिए सोचे। वोट देने जाएंगे इस बार? देना ही होगा। देना ही होगा। किसको देना पसंद करेंगे? ये अभी कैसे बताएंगे जी, अब किसका ऐसा बात नहीं है। अभी निर्णय नहीं लिए? अभी निर्णय जहाँ होगा वही देंगे। अभी आप लोग निर्णय नहीं लिए? नहीं, हम लोग का निर्णय फिर नहीं। निर्णय कब लेंगे? समय तो अब आएगा समय, हमको समझौता देगा समय तो आ गया है। 7 होगा नवंबर तो को हो मतदान देंगे। है आपके यहाँ। देंगे, इसको देंगे। वोट तो देना ही है। जी बिल्कुल। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कहती है यहाँ की जनता और किनको वोट देना पसंद करेंगी? क्या करते हैं आप? मैं तो अभी फिलहाल घर पे हूँ। घर पे करते तो कुछ होंगे ना, पढ़ाई हाँ, लिखाई क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई अभी फिलहाल बंडा। शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है बिहार में? शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम कुछ नहीं। जी बिल्कुल। और भी लोग हैं, हमसे बात करेंगे, हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। क्या करते हैं? ये मेरा व्यवसाय है, छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक दुकान है। जी। क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार? बिहार में सरकार इस बार ओवैसी की बनेगी। अच्छा। गठबंधन में 6 पार्टियां हैं और अच्छी पार्टी हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और तहे दिल से उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि विकास को एक पूर्ण राज्य का दर्जा सही ढंग से मिलना चाहिए, जो कि 15 साल दोनों ने जोता है। बिहार को कुछ मिला नहीं। लालू के सरकार में रोड पर रोड़ी थी नहीं, नीतीश के सरकार में कुछ रोड़ियां थी, लेकिन और काम में बिल्कुल सबसे पीछे। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? मेरे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ से लेके 3 गांव पड़ता है नीचे, बाबलाबन्ना, खट्टी, पहाड़पुर, 3-4 गांव पड़ता है। सारे के सारे गांव नदी में समा गए। मनोहर सिंह जी एक बार देखने नहीं गए और कहीं लड़ाई होती है तो ना मनोहर सिंह पहुंचता है और ना कांग्रेस का कोई नेता पहुंचता है। और सदन में कोई झगड़ा हो तो लड़ाई होता है तो जाकर ओवैसी साहब खड़ा होकर बोलते हैं। ओवैसी साहब जितना आवाज़ ऊंची आवाज़ से बोलते हैं, जबकि उनकी कहीं सरकार नहीं है, केवल कि वो संसद हैं। ये तो आप पार्टी की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार ओवैसी साहब की बननी चाहिए। बिहार को अगर चेंजिंग चाहिए तो, बिहार को अगर विकास चाहिए तो, बिहार को अगर उद्योग चाहिए तो। बिल्कुल इनका कहना है कि यहाँ पे सरकार बदलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इनके नजरिए में विकास एक बड़ा मुद्दा है और ये वास्तव में बड़ा मुद्दा है। और भी लोग हमसे उनसे भी बात करेंगे। क्या कहते हैं यहाँ के लोग? अब हम लोग तो पटवा डूब भी गया, मकाई डूब गया। मकाई पे 1000 रुपये कुंटल मकाई है। अच्छा। बताइए हम लोग कैसे चलेंगे, इसमें कैसे जिएंगे? वोट किसको देना? वोट देंगे हम लोग ओबीसी साहब का, ओबीसी के देंगे। अच्छा। नया मोड़ लाएंगे हम लोग, नया मोड़ लाएंगे, नया सरकार लाएंगे हम। हाँ, ओबीसी। वर्तमान विधायक से कितने संतुष्ट हैं? कुछ भी काम नहीं किया है, देखने नहीं आए। हम लोग डूब रहे हैं इसमें, कभी नहीं आया वो। 2016 का रिलीफ नहीं बांटा, हाँ। 17 का रिलीफ। अब वो भी अधूरा है, आधा बांटा आधा छोड़ दिया। कहाँ चोरी कर लिया वो? कोई नहीं है। ऐसे हिसाब करता है इसका, बिल्कुल चोर है बिल्कुल। देखिए, बिहार में सरकार की बात इसमें जो है, हर चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए। हर पार्टी ने अपने अपने परिवर्तन दिखाया और अपना वर्चस्व दिखाया, लेकिन सब पब्लिक को जोता, पब्लिक सरकार को जोत नहीं पाया। अभी तक इस कोरोना के बहाने पे जितने लोगों को परेशानी हुआ, नोटबंदी से लेकर अभी तक कोरोना तक,
इस बीच में केवल जुबानी जंग हो रहा है सरकार में, पक्ष वाले और विपक्ष दोनों का जुबानी जंग हो रहा है, लेकिन सरजमीन में कोई काम नहीं हो रहा है। पब्लिक जिस हालत में गुजर रहे हैं, अभी कयामत से कयामत गुजर रहा है पब्लिक के ऊपर में, लेकिन कोई राहत की मने गुंजाइश नहीं है। किसकी सरकार होनी चाहिए? इस बार सरकार महागठबंधन की सरकार के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट पर डिपेंड करते हैं कि कैंडिडेट ठीक नहीं है। कैंडिडेट का नीति और उसका चरित्र, कौन है आपके क्षेत्र? यहाँ के कैंडिडेट जो है मनहर सिंह है, और वो धोखे से 2 बार जीत चुके हैं। पहले तो 2010 में नीतीश जी उसको चोरी करके जितवाया था, 42 को 44 किया गया था और 44 को 42 किया गया था। एनसीपी से गीता किस्कू लड़ी थी और वो जदयू से लड़े थे। तो यहाँ आईजी और डीआईजी की बात थी और बाईजी की बात थी, तीनों पद मैंने कम नहीं है। मनहर सिंह रिटायर्ड डीआईजी थे और गीता किस्कू एक बाईजी थी, फुटपाथ पे नाचने वाली। उसके नाक से नेटा 6 महीना का जो छठी जो होता है ना बच्चे का, उस बच्चे का छठी निकाल दिए थे मनोहर सिंह के, लेकिन वो नीतीश बाबू ने चोरी करके उसको जिताए थे। आज के डेट में वो अपने सर पे हाथ रख करके कसम खा ले कि पब्लिक हमको जिताए तो मैं गुलामी लिख दूंगा। अब देखना यह है कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार। अब बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ, मैं तमाम खबरों के साथ आपको रूबरू कराता रहूंगा। कल इसी वक्त मैं दूसरे चौक चौराहे कार्यक्रम के लिए आपको लिए चलूंगा। तब तक के लिए इम्तियाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।